नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अगले बरस फिर लौटने का वादा कर लौटे गणपति बप्पा। 10 दिनों की धूम का हुआ समापन। अब भक्तों को नवरात्र का इंतजार। विदेशी चित्रकारों को भाया लेक सिटी स्कूली बच्चों को कर रहे हैं पारंगत। शहरवासियों को इनसे सीख की जरूरत। 15 दिनों में आबकारी विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई। खेरवाड़ा टोल के आगे पकड़ी 40 लाख की अंग्रेजी शराब। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष टाटिया ने दूसरे दिन भी ली अधिकारियों की क्लास। पुलिस के सामने ही पीड़ितों ने की पुलिस की शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गणपति बप्पा के अलविदा कहने की। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह देखा गया। शहर के मार्गों से डीजे की धुनों पर नाचते गाते गणेश भक्त अब बप्पा को अगली बार जल्दी आने की दुआओं के साथ विसर्जित करने के लिए झीलों के पास पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से प्रतिमाओं के प्रतीकात्मक विसर्जन के लिए शहर में 3 जगह कुंड बनाए गए, जहां सैकड़ों की तादाद में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। दरअसल हाईकोर्ट के आदेशों के चलते झीलों में प्रतिमा विसर्जन पर रोक है। ऐसे में शहरवासियों से समझाइश कर पिछले 2 वर्षों में एक मुहिम के तहत झीलों की बजाय अस्थायी कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन करने की प्रक्रिया पर बल दिया गया। इस मुहिम में काफी हद तक प्रशासन को सफलता भी मिली है। गणेश भक्त विधि विधान से गणेश जी की प्रतिमाओं को लेकर जुलूस के रूप में निकले। पूरे शहर में प्रतिमा विसर्जन की धूम रही। वहीं हजारों की तादाद में गणेश भक्त प्रतिमाएं दूध तलाई, घनघोर घाट और गोवर्धन सागर झील किनारे बनाए गए कुंड पर लेकर पहुंचे। कुंड पर गणेश प्रतिमाओं का पूजन किया गया। साथ ही अगले बरस जल्दी आने की कामना के लिए प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पतासागर और पिछोला झील में पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि कोई गणेश भक्त प्रतिमा झील में विसर्जित करने की हिमाकत न करे। अपनी नैसर्गिक सुंदरता और प्रकृति से विरासत में मिली खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में अनूठी पहचान स्थापित करने वाली स्मार्ट सिटी उदयपुर को इन दिनों सुंदर बनाने की कवायद जोरों पर है। लेकिन इस बार लेक सिटी को स्मार्ट बनाने का जिम्मा उठाया है इस शहर को देखने 7 समंदर पार से आने वाले परदेसी पामनों ने। दरअसल न्यूजीलैंड से आए विदेशी सैलानियों द्वारा लेक सिटी के शहर कोट के अंदर स्थित ब्रह्मपोल इलाके की गंदी दीवारों पर पेंटिंग्स बनाकर सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग्स के साथ इन विदेशियों द्वारा उदयपुर के सरकारी स्कूलों के बच्चों की चित्रकला की नींव को मजबूत बनाने की पहल भी की जा रही है। पेश है 7 समंदर पार से आए विदेशी सैलानियों से जुड़ी एक अनूठी पेशकश। देश के 20 स्मार्ट शहरों में शुमार झीलों का शहर उदयपुर लगातार सरकारी एजेंसियों के मार्फत स्मार्ट बनता जा रहा है। लेकिन इसके साथ अब इस खूबसूरत शहर को यहाँ आने वाले पर्यटक भी अपनी कलाओं के मार्फत संजोने में जुटे हुए हैं। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले इस शहर में यूं तो ईश्वर की मेहरबानी के चलते खूबसूरत स्थलों की भरमार है और शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस खूबसूरत शहर का होकर रह जाता है।
इसी कड़ी में इस बार न्यूजीलैंड से आए विदेशी पर्यटकों के एक दल ने इस शहर की खूबसूरती में इजाफा करने की सोच के साथ इस शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाने का प्रयास किया है। न्यूजीलैंड से आए 4 विदेशी युवतियों के दल ने अपनी खूबसूरत कलाओं से ब्रह्मपुर इलाके की एक गंदी दीवार पर सुंदर कल्पनाओं को उकेरकर उसे सुंदर बनाने की पहल की है। यही नहीं, 7 समंदर दूर से इस शहर में घूमने आई इन विदेशी बालाओं ने ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में जाकर वहां के बच्चों को चित्रकला के प्रति जागरूक और शिक्षित करने की पहल भी की जा रही है। विदेशी महिलाओं की इस टीम का मानना है कि ग्रामीण इलाकों के स्कूली बच्चों की यदि नींव मजबूत होगी तो वे बड़े होकर अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। विदेशी महिलाओं ने इस सोच के साथ सरकारी स्कूल में चित्रकारी का कैंप लगाया और बच्चों को सिर्फ 4 दिनों में चित्रकारी का प्रारंभिक ज्ञान दे दिया। स्कूली बच्चों में भी चित्रकारी के कैंप को लेकर खासा उत्साह देखा गया। There's already open one. My name is Hayley, but my artist name is Phlox, and I'm from New Zealand. My motive here is as a gift for this community. I spend a lot of my time painting all around the world. This is my first trip to India, so we've been fortunate enough to have a fantastic liaison here, Rajesh Sunny, here on the ground to make this all happen. So it's really just a gift. It's all Indian inspired, so wherever I travel to I try and create works that reflect local community and local flora and fauna, animals, plants, that sort of thing. So for me, I'd never been to India, so the stencils that I've already cut are based on my research online. Now that I'm here, I'll go home to New Zealand and create some more work based on my experience now here in India. My name is Kathy Pope and I'm from New Zealand. There's 4 of us in our group, plus Rajesh Soni, who's based in Udaipur. We decided to do this because I come to India every year for my jewellery manufacturing in Jaipur, and these are my friends, and we decided we wanted to do a project together where we could give something back to the community and also find some inspiration for our own individual work in New Zealand, because you know, sometimes it's difficult to come up with ideas of what to design for jewellery, art, photography. So we've been to Buddy Primary School in the village in Udaipur, in a small village school. We've worked with some very small children and we wanted to give them a fun experience trying something different that they haven't done before. So we taught jewellery making, we made some beaded bracelets like these ones, and the girls taught their spray painting and their art, and we did workshops for 3 days with 10 children each, and yeah, everyone had an amazing time. So this is the second part of our journey, is to create this piece of art for the community in Udaipur. We were a little bit nervous in the beginning, they were quite shy and a little bit reserved, but they soon got involved and really loved it. We each had translators, which made it easier to communicate, and at the end of the first day the children were asking if we were coming back again. So every time we came back they got more and more excited, and at the end we had a big dance and celebration. My name's Emma Frost from New Zealand. I'm an artist, and 4 of us have come over to work with the children to do the workshops and then to share what we've learned with them to paint on this mural. It's great to see the kids and sharing this knowledge with them, because you can use art and creativeness in anything you do later in life. It's very useful, even if it's not directly painting or jewellery or whatever it may be, but it helps to use your brain in another way as well. So it's very useful for how you work when you get older. So it's very important to keep an open mind and to work towards things that you love as well. If you love what you do, then life's good. Hi, I'm Sasha. I'm a photographer. I'm here with the Painted Peacock project.
We're 4 New Zealand women from New Zealand who are all artists in our own right, and with the help of Rajesh Sunny, he's been able to have us in your beautiful city, and we're doing workshops and we're painting a wall outside Gallery 1, and Udaipur has been the most beautiful place I've ever been to in my life, and I love it here, and everyone's been incredible, and yeah, we just want to spread art and love and good things and good vibes and good energy. शहर की सड़कों पर विदेश की जमीन से आई इन युवतियों को देखकर हर कोई हैरान है। अपने हाथों में कलर और ब्रश लेकर अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाने वाली युवतियों की खूबसूरत कलाकृति को देखकर वहां से गुजरने वाला हर शख्स खासा अभिभूत नजर आ रहा है। अपनी मेहनत और लगन शहर की गंदी दीवारों को सुंदरता का कवच देने वाली ये विदेशी बालाएं कुछ माह से लेक सिटी में हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चों को चित्रकला के लिए प्रशिक्षित करने में भी जुटी हुई हैं। इन विदेशी युवतियों द्वारा दीवारों पर की जा रही पेंटिंग्स को देखकर हर कोई ठहर सा जाता है। शहरवासियों का मानना है कि इन विदेशी बालाओं को जितना त्याग अगर शहर के सभी बाशिंदे कर ले तो यह शहर और सुंदर बन सकता है। यही नहीं, विदेशी युवतियों के द्वारा की जा रही चित्रकारी को देखकर इसके कद्रदान इनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। विदेशी धरती से आए इन चित्रकारों ने जब अपनी भावनाएं लेक सिटी के एक आर्टिस्ट से साझा की तो उन्होंने इन विदेशियों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि लेक सिटी के आर्टिस्ट को सरकारी विभाग से इस काम को करने के लिए कोई भी मदद नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने स्तर पर आसपास के इलाकों के स्कूलों में संपर्क किया तो स्कूल प्रशासन ने इस काम के लिए उन्हें सकारात्मक रिस्पॉन्स देते हुए हामी भर दी। ये जो लोग हैं यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं, इन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया। इन्होंने मेरे बारे में, इनको पता चला कि मैं यहाँ का लोकल आर्टिस्ट हूँ और इनको मेरा काम पसंद है, तो इन लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि हम आपके शहर में आना चाहते हैं और यहाँ पे आके जो आपके आसपास गांव में कुछ बच्चे हैं उनको हम लोग सिखाना चाहते हैं पेंटिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बागुर की हवेली जाके संपर्क किया कि मुझे यहाँ पे शिल्पग्राम में जगह चाहिए जहाँ पे 4 विदेशी आर्टिस्ट आएंगे और यहाँ के लोकल लोगों को दिखाएंगे। तो वहाँ से मुझे रिस्पांस 0 दिया गया। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम इस तरह से कोई सहयोग नहीं करेंगे आपसे। फिर मैंने खुद अकेले जाके हवाला गांव में प्राइमरी स्कूल के टीचर से बात करी। मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ लोग आने वाले न्यूजीलैंड से और वो यहाँ के बच्चों को कुछ आर्ट कला सिखाएंगे, तो क्या परमिशन दोगे? तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पे परमिशन दी। फिर यहाँ पे आके मैंने जो इनको एक दीवार चाहिए थी पेंट करने के लिए, तो मैंने मंदिर है मेरे पास में, उन पुजारी से बात करी, उनको बोला कि मुझे तुम्हारी दीवार को यूज़ करना है। उन्होंने भी मुझे परमिशन दी। तो यहाँ के लोगों का मुझे थोड़ा अच्छा, मतलब गवर्नमेंट से हट के थोड़ा मुझे अच्छा सहयोग मिला और लोगों ने करा। और ये लोग अभी काफ़ी खुश हैं कि इन्होंने यहाँ आकर के हमारे गांव में जाके प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कुछ सिखाया। जबकि उल्टा होता है यहाँ पे कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी NGOs हैं, लोग जाते हैं और बच्चों को पेंटिंग सिखाते हैं, लेकिन वो प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों को चैलेंज मानते हैं सिखाना और वो नहीं जाते हैं। और इन लोगों ने उसका उल्टा करा। उन्होंने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में जाके छोटे बच्चों को सिखाया और मैं एक मैसेज दिया कि अगर आप किसी पेड़ को उगाते हो, उसको मतलब उसकी जड़ें मजबूत होगी तो ही वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये लोग इन्होंने किया। और हम लोग यहाँ से निकलते थे जब हमने ये चीज़ देखी, तो इट्स वेरी फैंटास्टिक कि मतलब इंडिया के अंदर ऐसी कई सारी दीवार होती है। जैसे मेरे पीछे आप देख लो, यहाँ पे भी ये ऐसी कितनी सारी दीवारें होती है जहाँ पे मतलब बहुत गंदगी नज़र आती है, बट अपन कुछ नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत पेंट से, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी से अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन उनको डेकोरेट कर सकते हैं। तो शायद हम इंडियंस को भी इस चीज़ से बहुत इंस्पायर होना चाहिए कि आप क्रिएटिव भी हो रहे हो और प्लस आप उसकी सुंदरता भी बढ़ा रहे हो, खुद भी क्रिएटिव हो रहे हो। और ऑफ कोर्स अपनी जो गली है, अपना जो ऑफ कोर्स पूरी जो अपनी कंट्री है वो इस चीज़ को लेके मतलब बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। और इट्स वेरी गुड, हमको इससे मतलब बहुत इंस्पायर होना चाहिए। एंड आई थिंक कि हम इस चीज़ को लेके ऑफ कोर्स मैं और हम लोग तो इससे इंस्पायर हुए एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
एंड दिस गाइज आर डूइंग वेरी फैंटास्टिक जॉब। यहाँ से जब निकले तब पता चला कि कुछ क्रिएटिविटी हो रही है, जैसे कि कोई अदर कंट्री के लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो अपन तो इसी देश के, तो यहाँ पे गंदगी की बजाय अपन ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं करें कि कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीज़ें जो भी अपन बोल सकते हैं कि गर्ल्स के लिए भी है, जो अभी के यूथ फेस्टिवल जो भी चल रहे हैं, ऐसे ही अपन यूथ के इंस्पायर के लिए भी कर सकते हैं, कोई मोटिवेशनल चीज़ भी कर सकते हैं, कोई मोटिवेशनल ड्राइंग जिसको देख के लोग, कोई गवार भी क्यों ना हो, जिसको कुछ समझ नहीं आता वो देख के इंस्पायर हो सके, ऐसी कोई चीज़ है जो अपन क्रिएटिविटी के थ्रू अपन उनको समझा सकते हैं कि जो सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते, तो किसी ड्राइंग को देख के या समझ के ही वो सोच सकता है कि नहीं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो यूथ को भी अपन इंस्पायर कर सकते हैं, तो अपन अपनी कंट्री को इस चीज़ में अपन आगे बढ़ा सकते हैं। सात समंदर पार से आए इन सैलानियों द्वारा लेक सिटी में किए जा रहे इस कार्य की चौतरफा सराहना हो रही है। ऐसे में इन विदेशी सैलानियों की इस पहल से शहर के बिगड़े स्वरूप की दीवारों को सुंदर बनाने में काफी मदद मिल रही है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में चित्रकारी की कला को निखारने के प्रति जागरूकता भी पैदा होगी। अगर इनकी तरह ही शहर की जनता सोचने लग जाए तो हमें स्मार्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए अब बात करते हैं मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के उदयपुर प्रवास की। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष प्रकाश टाटिया ने गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान संभागीय आयुक्त कार्यालय में जन सुनवाई की। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष प्रकाश टाटिया के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा, जिनमें सबसे ज्यादा जमीनों संबंधित मामले सामने आए। इसके अलावा लोगों ने पुलिस से जुड़े मामलों की शिकायतें भी की। प्रकाश टाटिया ने जिन मामलों का निस्तारण जिला स्तर पर हो सकता है उनके निस्तारण के निर्देश हाथों हाथ दिए। साथ ही ऐसे मामलों का निस्तारण भी जल्द करने की बात कही जो कि जयपुर से निस्तारित होने वाले हैं। प्रकाश टाटिया 3 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर आए हैं और जो लगातार अधिकारियों से बैठक के बाद लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का निस्तारण जल्द हो सके। आरोपी को परिवार की प्रतिनिधि उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 94141221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424111066.
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS अकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। 2nd ग्रेड शिक्षक, 3rd ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS अकेडमी स्वागत वाटिका के सामने, सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733 00 9444 850 40 68122। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर के आबकारी विभाग की टीम ने 15 दिनों में 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध शराब के कारोबारियों को भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया है। हरियाणा से अवैध शराब का जखीरा राजस्थान के उदयपुर होते हुए गुजरात में प्रवेश करता था। साल भर से अरबों रुपए की अवैध शराब राजस्थान से होते हुए गुजरात सीमा में पहुंचती थी, लेकिन लगातार मजबूत होते पुलिस के खुफिया तंत्र से तस्करों की नींद उड़ी हुई है। जिले के खेरवाड़ा थाना अंतर्गत बुधवार रात एक शराब से भरा 10 चक्का ट्रक पकड़ा गया, जिसमें विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब के करीब 812 कार्टून शामिल थे। आबकारी आयुक्त OP यादव के जरिए मुखबिर सूचना मिली कि हरियाणा पंजाब नंबर का एक चक्के में अवैध शराब लेकर गुजरात की ओर ले जाई जा रही है। इस पर श्री यादव ने डिप्टी दिव्या मित्तल के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर खेरवाड़ा टोल नाके के समीप नाकाबंदी करवाई। उदयपुर से अहमदाबाद की ओर आ रहा एक हरियाणा नंबर का ट्रक नाकाबंदी देखकर दूर ही रुक गया और बाद में तेज गति से
अहमदाबाद की ओर बढ़ने लगा। इस पर डिप्टी दिव्या मित्तल, खिरवाड़ा आबकारी के धोलाराम, मेघराज, गोविंद और अन्य ने पुलिस जीप में उसका पीछा किया, लेकिन जब तक आबकारी विभाग का यह दल मौके पर पहुंचा, चालक और खलासी फरार हो चुके थे। जब चक्के को लेकर आबकारी का दस्ता खिरवाड़ा थाने में पहुंचा, जहां कार्टून की गिनती की गई तो करीब 812 निकले, जिनका बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपए बताया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर में कई जगह आयोजन किए गए। टाउन हॉल परिसर में सालवी समाज की ओर से मेवल क्षेत्र के 101 जोड़ों ने अनंत चतुर्दशी व्रत का सामूहिक उद्यापन किया। इस अवसर पर यज्ञ कुंड में सभी जोड़ों ने आहुतियां भी दी। समाज के पुजारी ने बताया कि सुबह 5:15 बजे 25 कुंडीय हवन यज्ञ हुआ, जिसमें 101 जोड़ों ने हवन किया। बाद में अनंत भगवान की कथा हुई, जिसमें सैकड़ों समाजजनों ने शिरकत की। इसके बाद भोजन महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया। जिसके पास ज्यादा थोड़ा सा घी हो, घी की ज्यादा हो तो थोड़ा घी का भर लीजिए, साकल्य वाले साकल्य, आहुति दीजिए भगवान अनंत की। ओम नमो, जल भर लीजिए आपने अनंत भगवान जल छोड़ दो। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठक सीटीआई महाविद्यालय में 2 दिवसीय पेटेंट फाइलिंग, ड्राफ्टिंग और प्रोसेसिंग विषय पर आयोजित कार्यशाला का भव्य शुभारंभ किया गया। सीटीआई सभागार में आयोजित इस समारोह में उद्घाटन सत्र में सिक्योर मीटर समूह के अध्यक्ष संजय सिंगल बतौर अतिथि मौजूद रहे। अपने उद्बोधन के दौरान श्री सिंगल ने बताया कि पेटेंट की सफलता उसके ड्राफ्ट व फाइलिंग पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि देश के तकनीकी संस्थानों में निरंतर शोध व नई खोज होती रहती है, परंतु हमारा ध्यान पेटेंट पर न होकर उन्हें प्रकाशित करने में होता है। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे एमपीयूटी के कुलपति प्रोफेसर उमा शंकर शर्मा ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि कार्यशाला का विषय हमारे जैसे तकनीकी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों व प्रतिभागियों को अधिकाधिक पेटेंट फाइल करने चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि कार्यशाला का आयोजन बहुत ही उपयुक्त समय पर किया गया है। वर्कशॉप का कार्यक्रम यहाँ पेटेंट से रिलेटेड हो रहा है। इसमें पेटेंट्स के बारे में, जो पेटेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे फाइल किए जाते हैं, कैसे अप्रूव होते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो डीएसआईआर के और पेटेंट ऑफिस के एक्सपर्ट्स उदयपुर के यूनिवर्सिटी के लोगों को और इंडस्ट्री के लोगों को इस बारे में जानकारी देंगे। इसका एक कार्यक्रम है। सभी को बहुत फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि पेटेंट एक वो चीज़ है जिससे कि जो इनोवेटर है, जिसकी इजाद है, जिसके दिमाग की उपज है, उसको प्रोत्साहन मिलता है और सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ये जो पेटेंट से रिलेटेड है, हमारे यहाँ के जो यूनिवर्सिटी में जो साइंटिस्ट काम करते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करते हैं, तो पहले क्या है कि जो पुराना जो रवैया चला आ रहा था, वो क्या करते हैं, जब कोई भी कार्यक्रम करते हैं और उसकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है उसको पेपर में पब्लिश कर देते हैं, रिसर्च पेपर में, जर्नल्स में, ताकि उसको उसका क्रेडिट मिले। लेकिन अगर उसको हमने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया तो फिर उसको हम पेटेंट नहीं कर सकते। ये एक बड़ी बात है। तो जो भी हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं, ये होने वाला है, तो हम उसके शुरू होने से पहले ही फाइल लगा सकते हैं पेटेंट के लिए। और 2 साल में, 3 साल, जब हमारा काम पूरा हो जाए तो उस सीक्रेट जरूर रखते हैं, उसको ट्रेड सीक्रेट, एंड देन उसको बाद में हम उसको बता सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जो मशीन ईजाद की है उन्होंने माइक्रोप्लाज्मा को सेपरेट करने के लिए, वो मार्केट में दूसरी कंपनी 25 लाख की बेच रही है। वो जो हमारे यहाँ से जिन्होंने इसको ईजाद किया वो 3 लाख रुपए में मशीन बन गई। तो सी द डिफरेंस, कहाँ 25 लाख में मार्केट बेचे और हमने 3 लाख में उसको तैयार करके दे दिया। ऐसे ही कुछ मेडिकल में सुई वगैरह ईजाद की, ऐसे कुछ 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स किए हैं जो मार्केट में मल्टीनेशनल लेवल बहुत ज़्यादा है, जबकि उसकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है। लेकिन खाली रेट्स को देख, कई बार लोगों को रेट्स को देखे भाई ये तो 25 लिए ज़्यादा बढ़िया होगी, ये दे आर एट पार विथ ईच अदर, कोई बराबर की अच्छी मशीनें, ऐसा हम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के, चाहे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमारे पास में क्या है कि जो जनरल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस भी है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, हमारे यहाँ माइनिंग भी है, हमारे यहाँ पर मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, प्लस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फार्म मशीनरी है, सॉइल वाटर इंजीनियरिंग का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है, फूड प्रोसेसिंग का है। तो इन सब में हम इस तरह से करें। ऐसे हमारे एग्रीकल्चर में भी चल रहा है, अभी नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, जो एक नया काम है।
तो इन सब बातों को हम धीरे धीरे उसको पेटेंट की एप्लीकेशंस लगा के, और जितने यूनिवर्सिटी में भी, ये भी एक क्रेडिट की बात, और हमारे इंडस्ट्री से भी लोग आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, हैदराबाद से, बॉम्बे से, जो ये सारी बातों को, बारीकियों को समझाएंगे हमारे साइंटिस्ट को और सारे इंडस्ट्री के लोगों को, यूनिवर्सिटी के लोगों को, जिसका सभी को फ़ायदा होगा। और आने वाले समय निश्चित रूप से इसका फ़ायदा सभी आम जनता को भी मिलेगा। अभी करीब 100 के करीब है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अगले बरस फिर लौटने का वादा कर लौटे गणपति बप्पा, 10 दिनों की धूम का हुआ समापन, अब भक्तों को नवरात्र का इंतजार। विदेशी चित्रकारों को भाया लेक सिटी स्कूली बच्चों को कर रहे हैं पारंगत, शहरवासियों को इनसे सीख की जरूरत। 15 दिनों में आबकारी विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई, खेरवाड़ा टोल के आगे पकड़ी 40 लाख की अंग्रेजी शराब। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष टाटिया ने दूसरे दिन भी ली अधिकारियों की क्लास, पुलिस के सामने ही पीड़ितों ने की पुलिस की शिकायत। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर में तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।